तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। और थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए और आप लोगों की समझने के लिए कि आप जो लोग अच्छे हैं ना वो समझ जाते हैं सही बात को, गलत बात को। पर जिनके दिमाग में गंदगी भर रही है उनके दिमाग में तो गंदगी भरी रहेगी। उनके आगे वो कहावत है ना कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो ही ये लोग हैं, इनके कितनी बीन बजा लो ये नाचेंगे तो फिर भी नहीं। तो इसलिए इनके सामने माथापच्ची करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज की वीडियो में, हाँ, बहुत से चमचे ये भी कहते हैं कि अपने पति से मिला, अपने पति से मिला। चल ठीक है, आज मैं तुम्हें अपने पति से मिलाती हूँ। तो आज की वीडियो है, मैं अपने पति से मिलाती हूँ आज इन लोगों को जो उनसी बार बार कहती है अपने पति से मिला, अपने पति से मिला। इनका बहुत मन है मेरे पति से मिलने का। तो आज मैं इन्हें अपने पति से मिला देती हूँ, ठीक है। तो उससे पहले कुछ क्वेश्चन हैं जो लोग पूछते भी हैं और जिनका मैं शायद मैंने जवाब नहीं दिया आज तक। तो मैं अब बता देती हूँ कि क्योंकि आप लोग मुझे जानते हो तो ये भी जानना चाहोगे कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, कहाँ पर रहती हूँ। शायद कुछ लोगों को नहीं पता जो मेरे साथ अभी नहीं जुड़े हैं। तो सबसे पहले कि मैं यूपी से हूँ, यूपी के शामली डिस्ट्रिक्ट से। यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है शामली, तो मैं शामली से हूँ। और जो मेरा मायका है वो मेरठ में है, ठीक है। शामली मेरठ में 60-65 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। और ससुराल का बताऊं तो ससुराल में मेरे बड़े जेठ हैं, जिठानी हैं, जो बाहर जॉब करते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, वो लखनऊ रहते हैं। जो मेरी छोटी बीच वाले जेठ हैं वो यहीं रहते हैं। मैं, मेरे हस्बैंड और हमारे 2 बच्चे, ठीक है। उसके बाद मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा और हम 5 बहन भाई हैं, 3 बहन 2 भाई। बहन तीनों की शादी हो चुकी है। सबसे बड़ी बहन मैं ही हूँ अपने घर में। और दोनों भाई अभी छोटे हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं, उनकी शादी अभी नहीं हुई है, ठीक है। और मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जैसे आपको बता चुकी हूँ कि वो पुलिस में है, तो वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। और यहाँ तक का हो गया। उसके बाद हाँ, और एक बात बताती हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड कभी गांव में नहीं रहे ना। तो मैं कभी गांव में रही हूँ क्योंकि आपको पता है मेरे फादर जॉब करते हैं, तो मैं हमेशा शहर में ही रही हूँ। और जो मेरा बर्थ पैलेस है वो है, बर्थ प्लेस जो है मेरा वो है ऋषिकेश का। मैं ऋषिकेश में पैदा हुई थी। तो शायद इसलिए मुझे यूके वाले इतने पसंद आते हैं, इसलिए मैं उनके ऊपर वीडियो बनाती हूँ। तो जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी हमेशा से बाहर रहे हैं, घर पर वो भी कभी नहीं रहे। मैंने अपनी स्टडी बता दी थी कि पोस्ट ग्रेजुएट मतलब कि मैं एमकॉम हूँ प्लस एनटीटी प्लस सीटीटीसी। मेरे हस्बैंड जो बीएससी एजी हैं। तो हमेशा से हमारा यही था कि हम दोनों बाहर ही रहते थे। मैं भी बाहर रही हूँ, वो भी ज़्यादातर बाहर ही रहे हैं। लेकिन पिछले 10 साल से हम गाँव में हैं। क्यों? क्योंकि शादी को हमारी 11 साल हो गए हैं। शादी हुई थी हमारी 12/12/2012 में, 12 दिसंबर 12 महीना, और 2012 में मेरी शादी हुई थी। मेरी शादी को 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और जो मेरे हस्बैंड हैं, हम, मेरी बेटी 2013 में हुई थी। तो उसके जन्म के कुछ महीनों बाद हम गांव में आ गए थे। क्यों? क्योंकि मेरी सास और मेरे ससुर नहीं है। मेरे ससुर की डेथ हो गई थी मेरी शादी से काफ़ी टाइम पहले। और जो मेरी सास थी उनको ब्रेन ट्यूमर था। और मेरी शादी के 6-7 महीने बाद उनकी 4 जून को, मेरी शादी 12 दिसंबर को हुई थी और 4 जून को उनकी डेथ हो गई थी। क्योंकि वो ब्रेन ट्यूमर की पेशेंट थी, उनको ट्यूमर था। तो उस वजह से उसके बाद भी हम शहर में ही रहे, 1 साल तक रहे। क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब करते थे गजरौला साइड, मुरादाबाद साइड जॉब करते थे। और बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, अपनी अच्छी खासी सैलरी थी, अपना अच्छा खासा काम चल रहा था, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग गांव में आए। क्यों? क्योंकि जो मेरे जेठ हैं वो अकेले रह गए थे, तो उनके खाने पीने का, और गांव में बहुत सारी क्योंकि हमारा जो अपना घर है वो यहीं पर है, ठीक है। तो यहाँ पर रहने के बाद ना, वो अगर शहर में रहते ना हम, तो आज यहाँ पर कुछ ना होता, सब उथल पुथल हो गया होता। तो इसलिए क्योंकि जो मेरे बड़े जेठानी और जेठ हैं वो अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते, तो इसलिए हमने डिसीजन लिया था कि हम लोग ही अपनी जॉब छोड़ देते हैं। तो हमने अपनी जॉब छोड़ दी थी और हम फाइनली गांव में आके रहने लग गए थे, ठीक है। आज 10 साल हो गए हैं। 10 साल में ना तो मैं कभी गांव में रही, ना मेरे हस्बैंड कभी गांव में रहे। हमारा बचपन हमेशा शहर में निकला है। मेरा बचपन देखो शहर में निकला, क्योंकि पापा की गवर्नमेंट जॉब थी, तो कभी कहीं ट्रांसफ़र होता था, कभी कहीं ट्रांसफ़र होता था। तो हमारा तो बाहर ही निकला है सब कुछ, ठीक है। स्टडी वगैरह सब बाहर हुई है।
और मेरे हस्बैंड भी बाहर रह के पढ़े हैं, वो कभी गाँव में नहीं रहे। ठीक है, तो हमने डिसीजन लिया था कि हम वो नहीं आ पाएंगे लेकिन हम जा सकते हैं। तो हमने अपना बोझा बिस्तर बांधा और गांव में आ गए। ठीक है, आज हमें गांव में रहते हुए 10 साल के आसपास हो गए हैं। और ये कहते हैं ना कि शहर से आई लड़की गांव में मैनेज नहीं कर पाएगी, तो सब अपने हाथ में होता है। आजकल ऐसा कुछ नहीं है कि एक गांव है या शहर है, गांव शहर सब एक जैसा हो गया है। वो अपने ऊपर है कि हमें कैसे रहना है, किस ढंग से रहना है। जो फैसिलिटी सारी गांव शहरों में होती हैं वही फैसिलिटी गांव में होती हैं। जिस तरह से गाँव शहर का रहन सहन होता है उसी तरह से गांव का रहन सहन होता है। हाँ, शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है एडजस्ट करने में, लेकिन हमने मिलकर अपना घर अब ऐसा कर लिया कि यहाँ कोई नहीं कह सकता कि ये शहर गाँव है, शहर नहीं है। क्योंकि शहर गांव सब सेम है, अपने रहने से होता है, अपने तरीके से होता है। ठीक है, और बहुत से लोग अभी बोलते हैं कि मतलब कि एक शहर में पली बड़ी लड़की आज गांव में रह रही है। और मेरे फादर मम्मी को पता है कि मैं कुछ काम नहीं करती थी, लेकिन आज वो प्राउड फील करते हैं कि हमारी बेटी सारा काम कर लेती है गांव का। जो कभी इसको ये नहीं पता था कि गाय है या भैंस का बच्चा है, गाय का बच्चा है, आज उसको गाय की हर नस्ल का पता है कि ये इस नस्ल की गाय है। ठीक है, और मेरे घर में काफ़ी सारी गायें हैं, वो आप लोगों को पता भी है, गाय भैंस बहुत सारी है मेरे घर में। तो ये उन लोगों के लिए था जिनको लगता है कि शहर शहर गांव से लड़की गांव में, शहर में पली बड़ी है तो गांव में नहीं एडजस्ट कर पाएगी। हर कोई एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, अब उनके बाद मेरी लव मैरिज नहीं है, मेरी अरेंज मैरिज है। ठीक है, लोग बोलते हैं ना कि उनकी लव मैरिज है इसलिए वो ऐसे किस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और लव मैरिज में सब कुछ होता है। तो मैडम ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जितना प्यार लव मैरिज में होता है अरेंज मैरिज में उतना प्यार नहीं होता। अरेंज मैरिज में भी उतना ही प्यार होता है जितना प्यार लव मैरिज में होता है। और लव मैरिज में एक टाइम आने पर ना झगड़े वगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि पहले से एक दूसरे को जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। और अरेंज मैरिज में धीरे धीरे प्यार स्टार्ट होता है। तो हमारा अरेंज मैरिज है, हमारी लव मैरिज नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और था लोगों का कि मेरे पति से मिलना है मतलब बोलिए मेरे पति से तो मिलना है आप लोगों को। तो जो मेरे हस्बैंड है उनका नाम है राजीव मलिक, और मेरे हस्बैंड से मिलना है ना, आंखें बंद करो, मेरे हस्बैंड से मिलाती हूँ मैं तुम्हें अभी। चमचियों को मिलना है मेरे हस्बैंड से, जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, अच्छी फैमिली है, उसको तो पता ही है मेरे हस्बैंड कौन है, कहाँ है, उन्होंने देखे हुए भी होंगे वीडियो में कई बार। ठीक है, लेकिन मेरे हस्बैंड को मैं यहाँ दिखाऊँगी आप लोगों को। ठीक है, ये है मेरे हस्बैंड, मैं सिर्फ चमचियों को दिखा रही हूँ। ठीक है, मेरी मैरिज की एल्बम थी बाहर रखी थी, तो मैं चलो आज तुम्हें यही दिखा देती हूँ, यहाँ से दिखा देती हूँ अपने हस्बैंड में तुम्हें, क्योंकि तुम इस लायक हो नहीं कि तुमसे मेरे हस्बैंड बैठकर बात करें। ठीक है, तो तुम्हें यहीं दिखा सकती हूँ मैं, तुम इस लायक हो नहीं कि तुमको मैं अपने हस्बैंड रियल में बिठाकर यहाँ दिखाऊँ। ठीक है ना, इतने वो ठाली हैं कि तुम जैसों के साथ बैठ के झक मारे, सिर्फ चमचियों के लिए है, चमचियाँ हैं। ठीक है, चल हमारी दिखाई दिया होगा तुम्हें एक बार, इधर बच्चों ने फाड़ भी दिए, यहाँ दिखा देती हूँ। ठीक है, ये है मेरे हस्बैंड, दिख गए चमचियों। और ये मेरी सासू माँ है जो अब नहीं है, जिनको ब्रेन ट्यूमर था। और ये मेरे हस्बैंड है। बस इतना ही था चमचियों, तुम्हारे से कितने देखना नसीब में था तुम्हारे। ठीक है, तो जो अच्छे हैं फ्रेंड मैं उनको बता देती हूँ कि अब जब हमने जॉब छोड़ दी थी तो अब अपने घर की खेती जो है वो देखनी पड़ती है। ठीक है, तो अब मेरे हस्बैंड जॉब नहीं करते हैं और हम घर में ही रहते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में कि जो शहर में होता है गांव में नहीं होता है। तो अपने रहन सहन खान पीन से होता है शहर गांव। और अब तो मुझे लगता है कि शहर से अच्छा गांव होता है। अब जब मैं मेरठ जाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कहीं कैद हो गए घर में आके, और जब यहाँ पर आती हूँ तो लगता है खुला खुला मज़े आ गई। मतलब अपने जहाँ रहने लग जाता है ना आदमी तो वहाँ की आदत उसको हो जाती है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड चैनल पे न्यू आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और मैंने जो कल वीडियो डाली थी ना उसके बाद जो उस लड़की का मैसेज आया था कि आई एम सॉरी, तो मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि पहले सोच समझ के बोल लिया करो, उसके बाद फिर कमेंट किया करो। और ऐसे ही जब मैंने एक वीडियो डाली थी तारा और सपना के, तो दोनों को कंपेयर किया गया था, तो जब मैंने वो पूजा के लेकर वीडियो डाली थी तो उस पर भी उस लड़की ने सॉरी बोला था, पर मैंने उसकी वीडियो बनानी जरूरी नहीं समझी थी और इसकी वीडियो बनानी जरूरी समझी थी क्योंकि ज़्यादा उछल रही थी ये। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, बेटी 10 साल की और बेटा 8 साल का है।